दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कामयाब और नाकाम आदमी में क्या फर्क होता है? क्या उम्र का फर्क होता है या उनकी तालीम का फर्क होता है, उनकी नेशनैलिटी या खानदानी पस मंजर का या कि जहानत का? आपको ये जान के हैरानगी होगी कि कामयाब और नाकाम आदमी अक्सर इन तमाम चीजों में बराबर ही होते हैं। एक जैसी ही तालीम, एक जैसा ही फैमिली बैकग्राउंड और एक जैसी जहानत के हामिल दो भाई भी जिंदगी की दौड़ में एक जैसे नहीं रहते। एक ज्यादा कामयाब और खुशहाल हो जाता है और दूसरा नाकामियों और परेशानियों की दलदल में उतर जाता है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और एंड में ये भी बताएंगे कि आपने कौन से 5 असूलों पर अमल करना है और अपनी लाइफ की नाकामियों को कामयाबियों में चेंज करना है। दोस्तों, कामयाब और नाकाम आदमियों के दरमियान फर्क उनकी तालीम, जहानत या फैमिली बैकग्राउंड का नहीं है, बल्कि उनके नाकामियों की तरफ रवैये का है। उनका वो रवैया जो वो नाकामियों, परेशानियों और मुसीबतों पे ज़ाहिर करते हैं। ये नामुमकिन सी बात है कि आप बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और आपके रास्ते में कोई रुकावट भी ना आए। हाँ, अलबत्ता ये मुमकिन जरूर है कि आप रास्ते के पत्थर को अपनी मंजिल का संगे मील बना लें और अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें। आज कमर्शियल एविएशन का शुमार दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस में होता है। हजारों एरोप्लेन्स इस वक्त लाखों मुसाफिरों को लेकर अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा है। हवाई जहाज का सफर दुनिया के महफूज तरीन सफर में शुमार होता है, लेकिन इस महफूज सफर के पीछे सिविल एविएशन का बड़ा किरदार है। हर प्लेन क्रैश के बाद इसके टुकड़ों को समुद्रों, पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज के इलाकों से जमा किया जाता है और उनका लेबोरेटरी एनालिसिस किया जाता है। गवाहों के बयान रिकॉर्ड होते हैं, ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। इन्वेस्टिगेशन महीनों और सालों तक चलती रहती है, हत्ता कि हवाई जहाज के हादसे की सही वजूहात का पता लगाया जाता है और फिर इस पर बेहतरी की जाती है ताकि ये गलती दोबारा न हो। इस तरह आज हम देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर भी इन परेशानियों और मुसीबतों को आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब एक मरीज किसी नामालूम बीमारी की वजह से मरता है तो उसके ब्लड और टिश्यू के सैंपल्स पर रिसर्च की जाती है, उनका एनालिसिस किया जाता है, बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और बीमारी की वजह ढूंढी जाती है ताकि बाकी लोग बच सके। सिविल एविएशन हो या डॉक्टर, बिजनेसमैन हो या सियासतदान, हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में बेहतरी आती है, जबकि गलतियों से डर कर रुक जाने से मजीद बिगाड़ पैदा होता है। याद रहे, नाकामी या शिकस्त एक जहनी कैफियत है और कुछ नहीं। इस कैफियत को अगर आप अपने ऊपर तारी कर लें तो जिंदगी अजाब बन जाती है, लेकिन अगर इसको एक आरजी कैफियत समझकर और उससे सीखकर आगे बढ़ा जाए तो ये जिंदगी को खुशगवार बना देती है। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कामयाबी और नाकामी का फर्क रवैये में है। जो नाकाम लोग अपनी हार पे, परेशानियों पे और दूसरी हौसला शिकन सूरत हाल में जाहिर करते हैं। आपको अपना रवैया एक जीतने वाला रवैया बनाने के लिए इन 5 असूलों पर अमल करना होगा। नंबर 1, आप अपनी हर शिकस्त को स्टडी करें, उसका पोस्टमार्टम करें और उसकी वो वजूहात ढूंढें जो आपकी हार का बायस बनी। और जब भी आप हार जाए तो आप उससे सीखें और नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। अपने मुस्बत तनकीद निगाह खुद बने, अपनी गलतियों, कमियों और कोताहियों को खुद तलाश करते रहें। जरूरी नहीं कि गलतियां सिर्फ नाकामी में ही होती हैं, कामयाबी के पीछे भी गलतियां सरजद हो सकती हैं। हो सकता है कि आप इसको मजीद अच्छे तरीके से, थोड़ी कम मेहनत से या कम सरमाए से भी कर सकते हो। ऐसा रवैया आपको प्रोफेशनल बना देगा। 3, लक को इल्जाम देना छोड़ दें। महंगाई, टैक्सेस, बारिश, खुशी या गमी हर किसी की जिंदगी में आती है। लक को कोसने से किसी की लाइफ में बेहतरी नहीं आती। मेहनत की आदत डालें, आप साबित कदम रहें लेकिन लचक भी दिखाएं। अपनी मंजिल की राह में आने वाली दीवार को सर मारकर ना गिराएं। दरवाजे से, उसके ऊपर से या दाएं बाएं से निकल जाएं। नई अप्रोच अपनाएं लेकिन लचक जरूर दिखाएं। 5 और सबसे अहम, हर मुश्किल सूरत हाल में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। आप उसको जरूर ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों, जब आप इन 5 स्टेप्स पर अमल करेंगे तो लाजमन आपका रवैया एक विनिंग एटीट्यूड बन जाएगा
اور آپ کا ذہن چینج ہو جائے گا اور پھر کوئی بھی ناکامی آپ کو کامیابی سے روک نہیں پائے گی۔